दूसरी मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शेख रशीद साहब से, पंजाब गवर्नमेंट से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि एक तो ये मुलज़िम बाहर ना जाएं और दूसरा मुतालबा ये है कि इनको नहीं करती हूँ, करूँगी, जो कि अपने आप को किसी का बेटा बना के, ऐसे कई लोग होंगे जो हर घर में कोई बेटा बन के गया होगा, कोई भाई बन के गया होगा, कोई फैमिली फ्रेंड बन के गया होगा, और वो लोगों को अपने ऐसे रवैये से ऐसा माइल करते हैं कि उनकी आंखों पे पट्टी बांध जाती है। वही मेरे साथ हुआ है कि मैंने शाहिद महमूद और वल्द मोहम्मद इस्माइल, जो कि लंदन का नेशनल है, मेरे 15 साल से मखदूम अमीन की वजह से, उनकी वजह से मेरे तल्लुकात बने, मैंने बेटा बनाया। मेरे बच्चों के साथ उसकी बीवी, उसके बच्चे आके बैठते रहे। मैंने उसको अपना मेरे बच्चे भी कहते रहे कि कोई बात नहीं, मेरी माँ का बेटा बना हुआ है, मेरा बाजू बना हुआ है, तो घर में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि वो गवर्नर साहब, सरवर साहब के साथ जब बैठता था, तस्वीरें शेयर करता था मुझे कि माँ जी मैं तो इधर बैठा हूँ। फिर वो बगदाद साहब के साथ और भी ऐसे सियासी लीडरों के साथ मेरे बड़े तल्लुकात हैं। तो कोई काम हो, लेकिन हमें चूँकि काम कभी पड़ा नहीं था, इसलिए हम कहते थे ठीक है बेटा। हमें क्या पता था ये एक ग्रोह का सरगना है। इसने, मैं आपको बता नहीं सकती मेरे साथ क्या किया। एक तो मेरा डिफेंस में घर था, 111 वी सी ब्लॉक, 10 मरले का घर था, जो कि मैंने किस्तों में बनाया फेज़ 8 में। मैं उस, ये देना मेरा फ़ोन, इसने मेरी बेटी को, अक्सर बाप को लंदन में 1,60,000 पाउंड की ज़रूरत थी। देना मेरा फ़ोन। एक बात नहीं माँ जी, आपको मैं अभी इसी वक्त में ट्रांसफ़र करता हूँ, अक्सा को मुझे अपना अकाउंट दें। ये मैं उसकी वीडियो मैं आपको शेयर करती हूँ कि पहला स्टेप उसने जो किया। शहबाज वाली कड़ी, शहबाज दना, बस आप बताते रहे, हम सबूत सारे ये हमारे पास हैं, ये हम आपको भी दे, मैं आपको मीडिया को दे दूँगी। मैं सारी उसकी जो डिटेल में मेरे साथ बात फ़ोनों पे हुई है, सारी मेरे पास है। और कहता मैं दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है। जिस दिन आखिरी जुमा था और यहाँ पे 10 दिन के लिए छुट्टियाँ हो रही थी, तो मुझे कहता है यहाँ तो माँ जी छुट्टियाँ हो जाएंगी, आप ऐसे करें, मेरी 9 तारीख की फ़्लाइट थी आयरलैंड की, तो आप मुझे ये आज ही ट्रांसफ़र कर दें, तो कोई बात नहीं, किसी पेपर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको लंदन में मेरी बेटी का अकाउंट भी लिया, सेम डे भी लिया, बात भी की, और सारा कुछ करने के बाद मुझे किसी बैंक वाले से लंदन बात भी करवाई। तो मैंने कहा बेटा है, इसने क्या करना है मेरे साथ। तो मैंने इसको साइन जब कर दिए वहाँ पे, तो इसने मुझे घंटे के लिए मेरे ड्राइवर को वहाँ पकड़वा दिया। तो मैं घंटा DHA में लेट हो गई। मेरे घर आया, चाय पी, मेरे नौकरों के सामने बात की। मैं आई तो मुझे कहता फ़िक्र ना करें, आप परेशान नहीं होना, मैं 1 घंटे में आपको पैसे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है शाहिद बेटा, मेरा बच्चा, मैं फ़िक्रमंद क्यों होंगी आपके होते। तो मैं जब शाम को मैं इसके घर गई, मैंने अपने किराएदारों से बात कराई, मेरे जो किराएदार थे। मैंने कहा फ़िक्र वाली बात नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से, तो अब ये आपके साथ डील करेगा। मैं दूसरे दिन फ़्लाइट में गई हूँ। अल्लाह का मौजज़ा है मेरे साथ कि मुझे फ़्लाइट वालों ने बोर्डिंग कार्ड नहीं इशू किया। कहते हैं आपकी, मेरी टिकट ज़ाया होगी, लेकिन कहते हैं दुबई में 3 दिन का आपका स्टे है, आपकी एज नहीं है, तो हम आपको स्टे नहीं देते, आप 13 तारीख को चले जाएं। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने अपनी बेटी अक्सा से कहा कि बेटा जी शाहिद आपको पैसे भेज देगा, तो फ़िक्र नहीं करनी, और मैं नहीं आ रही। कहती अम्मी ये तो अच्छा नहीं हुआ। आप अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी कि मैं उस दिन रुक गई, तो मुझे इसका पोल नज़र आ गया। ये उसका पहला फ्रॉड मेरे साथ था कि मुझे रोज़ कहता रहा मेरी आज पुप्पी फौत हो गई है, आज मैं इमरजेंसी में हूँ, आज मैं, इसने मेरे साथ दी ईद इसी तरह गुजारी, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान में ही हूँ।
मैंने जब यूं ही 16 तारीख तक मैंने इसका इंतज़ार किया 10 दिन कि इसने मुझे कोई पैसा लंदन मेरी बेटी को नहीं भेजा, तो मैं 17 तारीख को मॉर्निंग टाइम पे पहले 10 बजे ही मैं DHA पहुंच गई। मैंने पता किया, मैंने कहा उस बंदे ने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं क्या करूं। तो वहाँ के जो काउंटर में बैठते हैं उन्होंने कहा जी आप फ़ौरन ये ट्रांसफ़र DG के पास जाएं। मैं ट्रांसफ़र DG के अभी रूम में जा ही रही थी कि मुझे कोई वहाँ पे असिस्टेंट मिल गया, वो जो कि इससे मिला हुआ था, उसने मुझे उनकी तरफ तक जाने नहीं दिया। और मेरा जो वो 2 दिन मेरे जो ट्रांसफ़र होना थी एप्लीकेशन उसने रिसीव कर ली और उसके ऊपर स्टैम्प भी लगा दी और मुझे DG डायरेक्टर के पास नहीं जाने दिया। इसने फ़ौरन वहाँ से जी लेटर निकाला। मैं दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे कर्नल साहब एक मिले, तो उन्होंने मुझे DG ट्रांसफ़र शरफ साहब का नंबर दिया, नाम दिया। मैं फ़ौरन उधर गई और किसी की सोच में भी ऐसा रवैया नहीं होगा जो उन्होंने मेरे साथ किया। मेरी बहन आप बैठें, अगर उसके पैसे नहीं आप तक पहुँचे तो ये घर आपका है, आपकी मलकियत है, आप इसको कोई नहीं छेड़ सकता। मैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे लिए एक फ़रिश्ता बन के आए और मेरा वो घर जो था सेफ़ हो गया और इसने कोई पैसा ना। अदालत में फिर उसके बाद मैंने अदालत में स्टे लगवाया 21 तारीख को, और इसने क्या किया 20 तारीख की पेमेंट सादा रसीद पे मेरे पास है, वो दिखाना। नकली रसीद है, नकली रसीद नहीं, दे दो ना, वो दोनों रसीद है। नकली रसीद जिस पे उर्दू में लिखा हुआ था, इंग्लिश में लिखा हुआ था 1,60,000 पाउंड मैंने शफकत ज़ारा ने रिसीव कर लिए। ये इसने मुझे उनको दिखाई। वो DG साहब ने कहा कि ये मुझे पता है ये सारा जाली है। DHA की जो ट्रांसफ़र है वो इन पेपरों पे नहीं होती, वो पे आर्डरों पे होती है। मेरी फैमिली के साथ बहुत बहुत नाइंसाफ़ी और जुल्म हुआ है। मैं अमेरिका में थी, उसके बाद मैं दुबई में थी। जो यहाँ पर लैंड माफिया है और जो यहाँ पर जो ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं, जो लोगों की जानें ले लेते हैं, मैं ये सोच रही थी कि मेरी फैमिली पाकिस्तान में महफूज नहीं है। मेरी फैमिली, मेरी वालिदा के साथ तशद्दुद, उनके साथ अगर पुलिस की बर वक्त कार्रवाई ना होती तो उनका पूरा प्लान था इनको मर्डर करने का। जिस तरह से उन्होंने पेपर्स बनाए, उनका पूरा प्लान था। मिस्टर शाहिद साहब जो कि आदी मुजरम हैं, ये इनकी तस्वीर है, ये इनकी पिक्चर है, ये एक आदी मुजरम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मीडिया विलन को विलन रहने दें और हीरो को हीरो रहने दें। तो ये विलन है, ये एक आदी और ख़तरनाक मुजरम है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनके साथ किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन, इनके साथ किसी किस्म की कोई ख़रीदो फरोख्त, इनके साथ किसी किस्म का कोई कारोबार, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहती हूँ कि इनके साथ किसी किस्म का कोई कारोबार मत करें। और अगर ये एक फ्रॉड है, ये एक मुजरम है जिन्होंने मेरी फैमिली पर अटैक किया। मैं पाकिस्तान में होती तो शायद ऐसा ना होता। और किसी और के साथ भी फ्रॉड किया हो तो हमें बताएं, हम उसका साथ देंगे। इसके और मैं ये सोच रही थी कि मेरी फैमिली के साथ, तो आप ये सोचें कि जो यहाँ पर मासूम, जो सादे लोग हैं, जो आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते, जो कि खामोश, जिनकी आवाज़ें चीखते हैं लेकिन हम तक पहुँचती नहीं हैं, उन लोगों के साथ क्या होता होगा इस मुल्क में। अगर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब वक्त पर कार्रवाई नहीं करते तो शायद जानी और माली नुकसान होता। तो मैं ये कहना आपसे क्या कहूँगी कि MM आलम रोड पर इन्होंने कब्ज़े की कोशिश की हमारी प्रॉपर्टी पर।
इसके अलावा मेरी वालिदा का एक घर है जो कि अक्सा का भी घर है, उस पर इन्होंने कोशिश की उस पर कब्ज़ा करने की। और मैं आपको ये बताऊं कि वो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जब मेरी मुशर्रफ साहब कर्नल मुशर्रफ साहब से मैंने जब इंक्वायरी की, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, हमें मालूम हो चुका है कि हमारे ही डिपार्टमेंट में से एक शख्स ने उनको ट्रांसफ़र लेटर दे दिया, ट्रांसफ़र लेटर इशू कर दिया, जबकि मेरी अम्मी की एप्लीकेशन वहाँ पर जा चुकी थी कि 1,60,000 पाउंड हमें नहीं मिले, हमें 1 लाख। और अगर आपने पैसे दिए हैं तो मनी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू आप शो करें। अगर आपने पैसे दिए तो कहाँ दिए हैं, अपनी बैंक ट्रांजैक्शन शो करें, मनी ट्रायल दें कि आपने कहाँ पर पैसे दिए हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मैंने शेख रशीद साहब को एप्लीकेशन फॉरवर्ड की कि इनका हाँ, मैंने इनसे कहा कि ECL में इनका नाम डालें ताकि ये मुल्ज़म यहाँ से भागे नहीं। और कि हमारी पूरी फैमिली को ये जान की धमकियाँ दे रहे हैं और गाहे बगाहे नंबर के बगैर गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ नंबर के बगैर हमारे घरों के सामने गाड़ियाँ आती और जाती हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि इनका टारगेट था कि मैडम शफकत को मारकर इनकी करोड़ों रुपए की जायदाद जो कि 30 से 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये जब्त करना चाहते थे। ये इनका प्लान था। तकरीबन 35 से 40 करोड़ की प्रॉपर्टी ये जब्त करना चाहते हैं, जो कि हमारी फैमिली बिलोंगिंग है, हमारी फैमिली प्रॉपर्टी है। ये इनका प्लान था। इसकी सारी कंपनीज जाली हैं, सारे एड्रेस जाली हैं, इसने जो पाकिस्तान में कोई बिजनेस नहीं करता। एप्लीकेशन FIR में हमने डिटेल हमने दी है और बस हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली को पंजाब गवर्नमेंट हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे और प्लीज़ इस मसले को सीरियसली इसको देखें और इसको टेक केयर करें। ये बहुत संजीदा मसला है तो ये मुल्क की सालमियत का भी मसला है और ये मुल्क की सालमियत का भी मसला है। हमारे साथ ये हो सकता है तो आप सोचें कि इस तरह के कितने सारे लोग हैं जो लोगों के साथ बस हमें इंसाफ चाहिए। थैंक यू।